नसरीन साहिबा, मैं जानती हूँ दरिया की वजह से आप दोनों बहुत परेशान हैं। मैंने दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश की थी और इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। खुदा करे जो आप कह रही हैं वो सही हो, वरना कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी हमें शर्मिंदा करने की। दरिया बहुत समझदार बच्ची है और अगर ये ऐसी ना होती तो मैं कभी इसे लेकर यहाँ ना आती। मुझे अंदाजा है कि आपको बहुत परेशानी हुई, लेकिन इस वक्त इसका मुस्तकबिल बहुत ज्यादा अहम है। इसे स्कूल जाना चाहिए, यही इसके लिए बेहतर है। मगर सवाल तो यह है कि अब मैं कैसे भरोसा करूंगी इस पर और कैसे पढ़ने भेजूंगी? अब ऐसा मत कहे नसरीन साहिबा, अगर हम बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगे तो मसले हल कैसे होंगे? देखें रोशन साहिबा, हमने हमेशा अपने बच्चों पर भरोसा किया है। हमने अपनी जिंदगी में उन्हें जिस चीज की जरूरत थी वो सब उन्हें मुहैया की, लेकिन फिर भी हालात आपके सामने हैं। मैं समझ सकती हूँ सादिक साहब, अगर दरिया यहाँ वापस आई है तो इसका मतलब है कि इसे अपनी गलती का एहसास है। इस अंगूठी को उतार दो। लेकिन अम्मी, कमरे में जाओ। मुझे आपकी तकलीफ का एहसास है, आपका गुस्सा बजा है। मुस्तफ़ा आखिर को उज़ैर का बेटा है। मेरे लिए भी ये हालात बिल्कुल आसान नहीं, और मैं यहाँ मुस्तफ़ा का दिफा करने भी नहीं आई हूँ। अगर हम ये फैसला नहीं करेंगे तो बच्चे कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। हमारे इस तरह दबाव से हालात मजीद खराब हो तो जाएंगे। क्या करें फिर? कबूल कर ले इनका रिश्ता और शादी करा दें इनकी। मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी है नसरीन साहिबा। देखिए, मैं वो माँ नहीं जो अपनी औलाद की पसंद का ख्याल ना करे, और ना सादे कैसे हैं। लेकिन अगर औलाद किसी गलत इंसान से मोहब्बत कर ले तो माँ बाप से ये तवक्को रखना भी जायज नहीं कि वो उनका साथ देंगे इस मामले में। मेरा एक बाप की हैसियत से बच्चों के लिए रद्द अमल पॉजिटिव रहा है। हमने हमेशा ही अपनी इज्जत और वकार को अहमियत दी है ताकि दुनिया की नजरों में रुसवाई का सामना ना हो। लेकिन वो लड़का सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मामलात को बेहतर करने के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। सच कहूं तो मेरी बेटी से मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सादिक साहब, सच कहूँ तो मुस्तफ़ा और दरिया की दोस्ती में कोई बददियानती शामिल नहीं है। इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ मैं। एक तरह से वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं। आखिर जवान बच्चे हैं। जोश में आकर अक्सर ऐसा तो हो ही जाता है। कुछ दिन गुजरेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे।